पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। क्या आप क्लास 10th में हैं? क्या आप 2023 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आपको भी परीक्षा से डर लग रहा है? तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से 20 नंबर हासिल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि आपकी बोर्ड एग्जाम का फॉर्मेट जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए OMR शीट दी जाएगी आपको भरने के लिए। इसलिए उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो बहुत ही आसानी से 20 नंबर हासिल कर लेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। दोस्तों ये प्रश्न हजारों बार से मल्टीपल टाइम्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में ये सभी प्रश्न दोबारा छपें। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्यारे बच्चों, आपके सामने 2023 बोर्ड एग्जाम में छपने वाले सभी प्रश्न आ चुके हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट करिएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही थे वो आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्षारीय विलयन का pH है। पहला ऑप्शन दिया है बच्चे 0, दूसरा ऑप्शन दिया है 7, तीसरा दिया है 7 से कम, चौथा दिया है 7 से अधिक। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो कमेंट करो जल्दी से, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। कमेंट करो जल्दी से, तभी दिल की बातें दिल तक पहुंचेंगी, ठीक है। सभी लोग कमेंट करो बेटा, हाँ करो। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है हमारे प्यारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन डी, यानी कि 7 से अधिक। समझ में आया कि नहीं? क्षारीय विलयन का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। जिस बच्चे को pH मान के बारे में नहीं पता है तो आइए उसको हम डिटेल में यहाँ समझा देते हैं, ठीक है भैया। तो वीडियो को एंड तक देखना है, आपके सारे क्वेश्चन तो क्लियर हो ही जाएंगे, उसके साथ साथ छोटे छोटे टॉपिक जो हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो देखिए pH से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जगह है ना, दिखाई देगा। देखो बेटा, pH एक होता है pH स्केल, आप पढ़े होंगे अपने चैप्टर में। क्विक रिवीजन हो जाएगा, सिर्फ देखते जाओ बस, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना। ये क्या है? pH स्केल। pH स्केल क्या होता है भैया? इससे हम क्या करते हैं, किसी भी विलयन को पता करते हैं कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है, यानी कि उसका pH मान कितना है, कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है। तो ध्यान से देखना, pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये इसका फुल फॉर्म होता है pH का, ठीक है भैया। सबसे पहली बात, अब इसकी एक स्केल बनती है, उस स्केल को भी मैं आपको समझा देता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसको नोट कर लें तो फिर मैं इसको मिटा के यहीं पर बनाता हूं, क्योंकि ज़्यादा जगह है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो। जो pH का फुल फॉर्म होता है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। और आपसे एक सवाल यहीं पर और पूछता है प्यारे बच्चे, वो क्या पूछता है कि pH स्केल की खोज किसने की थी? तो जल्दी से कमेंट करो। जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे देख रहे होंगे वो इसका कमेंट करें, साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। जल्दी से करो, इंतजार कर रहे हैं हम, करो जल्दी से करो। तो उम्मीद करते हैं कि भारी मात्रा में जनता जो है 2-3 करोड़ बच्चे जो है कमेंट कर चुके हैं। कमेंट में जो जवाब आया है वो आया है सोरेनसन। क्या आया है? सोरेनसन। तो किसने खोज की थी pH स्केल की? सोरेनसन ने, वैज्ञानिक सोरेनसन ने, ठीक है भैया। यही है pH स्केल की खोज करने वाले वैज्ञानिक। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लेंगे, फिर इसको इरेज करके हम pH स्केल क्या होती है उस चीज को समझाएंगे, तभी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है भैया। तो उम्मीद करते हैं नोट भी कर लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं, अब pH स्केल को हम समझाते हैं। तो देखो बेटा, इस तरह की कोई एक स्केल होती है, दिखाई दे रहा है सर? दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है, 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इस तरह से 14 नंबर पड़े होते हैं, ठीक है भैया। अब देखो इस pH स्केल में होता क्या है, जिस भी विलयन का pH मान 7 आता है उसे हम लोग बोलते हैं उदासीन है। क्या है? उदासीन है। और जिस भी विलयन का pH मान 7 से कम आता है, इस साइड 7 से कम, उसको हम लोग बोलते हैं वो विलयन अम्लीय है। क्या है?
अम्लीय विलयन है। ठीक है भैया। और बच्चे 7 से अधिक वाले जो भी विलयन होते हैं उसको हम लोग क्षारीय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय विलयन कहते हैं। बोलो हाँ या ना। एक बार फिर से बताते हैं बेटा। देखो, एक स्केल होती है 0 से लेकर 14 तक, उस पर नंबर पड़े होते हैं। जिस भी विलयन का आपसे बोला जाएगा, जैसे यहाँ पर देखो बोला है ना, एक सवाल देखो इसमें लिखा है क्षारीय विलयन का पीएच होता है 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 से अधिक। तो देखो यार, जो क्षारीय विलयन होते हैं 7 से अधिक वाले होते हैं। 0 से लेके 14 तक नंबर पड़ा है। अब देखो यार, 0 से लेके जो 7 के बीच में होगा, 7 से कम के बीच में, मान के चलो 6 तक, वो सारे के सारे क्या होंगे? अम्लीय होंगे। बाकी 7 के अधिक यानी कि 8 से लेके 14 तक जो होंगे वो क्षारीय होंगे। और जिसका भी पीएच मान 7 होगा उसको हम लोग उदासीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उदासीन, यानी कि न्यूट्रल है। इतनी बात समझ में आई? तो उम्मीद करते हैं आपको पीएच स्केल से रिलेटेड सारी बातें पता चल गई हैं। अब कमेंट कर दो जल्दी से अगर समझ में आ गया है तो, यस या नो। ठीक है भैया, ज़्यादातर जनता को समझ में आ गया है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। तो प्यारे बच्चे, दूसरा प्रश्न है आपका, एक विलयन का पीएच मान 5 है, यह विलयन है। पहला ऑप्शन कह रहा है अम्लीय, दूसरा क्षारीय, तीसरा उदासीन, चौथा जय माता दी। जय माता दी का मतलब है कि हमको नहीं पता। ठीक है। तो देखो यार, 5 है, जिसका पीएच मान 5 होगा वो कैसा होगा बेटा? अम्लीय होगा। दिखाई दे रहा है? क्या होगा? अम्लीय होगा। तो आंख बंद करके टिक कर देना ऑप्शन ए। ठीक है भैया, समझ रहे हो बेटा? अगर आपको मजा आ रहा हो, ऐसे ही वीडियो डेली चाहते हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर दो, और अपने यार दोस्त सहेली में वीडियो को शेयर भी कर दो यार, तभी तो दिल की बातें दिल तक पहुंचेंगी। तो आइए बच्चे, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट भर दो बेटा, तुरंत कमेंट भर जाना चाहिए। सब लोग कमेंट करो जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए कह रहा है 0, ऑप्शन बी कह रहा है 1, ऑप्शन सी कह रहा है 7, ऑप्शन डी कह रहा है 14। बोलो कौन सा सही है? और रामलाल कमेंट करो बेटा। तो हमारे हिसाब से बेटा इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप लोग टिक करिएगा सी ऑप्शन। याद भी कर लीजिएगा, जो शुद्ध जल होता है बेटा, इसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। उदासीन माना जाता है बेटा, जल को क्या माना जाता है? उदासीन। ठीक है, समझे कि नहीं? यस सर, समझ में आया। प्यारा सा कमेंट भी कर देना। ठीक है, आइए हम लोग 3 क्वेश्चन तो कर लिए, चौथे पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी कि आपको खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। अब कितने लोगों को पता है? कमेंट करो जल्दी से। तो बेटा पहला ऑप्शन दिया है Na2CO3, दूसरा दिया है NaHCO3, तीसरा दिया है NaCl, चौथा दिया है NH4Cl। तो भैया ओ अंकिल, कौन सा सही है? तो भैया ऑप्शन भी सही है, NaHCO3 यही होता है आपका खाने का सोडा। क्या होता है? खाने का सोडा। खाने का सोडा। देखो भैया, अब अगला प्रश्न आपके सामने है, 5वां प्रश्न। अम्लीय वर्षा का जल का संभावित पीएच मान होता है, यानी कि जो एसिड रेन होता है बेटा, अम्लीय वर्षा, उसका संभावित पीएच मान क्या होता है? बताओ जल्दी से, बोलो 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 यार, तुम तो बोल ही नहीं रहे हो। तो बेटा पहला ऑप्शन दिया 5.2, दूसरा दिया 6.3, तीसरा दिया 7.2, चौथा दिया है 8.2। जोर से बोलो जय माता दी। तो भैया इसका सही ऑप्शन है ए वाला, 5.2। तो अब कितने लोगों का इतने 5 सवाल सही थे? कमेंट करो जल्दी से। तुम्हारी उसकी कसम है, झूठ तो बोलना मत। ठीक है, झूठ बोलना पाप है। ठीक है, बताओ कितने सही थे? कमेंट करो भैया। ठीक है, और नोट भी कर लेना सब लोग। ठीक है बेटा, हम रुके अभी, नोट कर लो। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप इसको नोट कर लिए होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा आपको। तो आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पीतल है, पहला ऑप्शन इसके लिए है धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु, चौथा दिया है मिश्र धातु। इनमें से कौन सा ऑप्शन बेटा सही है? कमेंट में आपको बताना है जल्दी से। ठीक है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से करो बेटा, जल्दी से कमेंट करो, रुकना नहीं चाहिए, समझे कि नहीं? जल्दी से करो। तो बेटा इसका जो सही ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा, डी ऑप्शन है, मिश्र धातु। पीतल जो होता है बेटा, ये मिश्र धातु होता है। ठीक है, जिसमें धातुओं को, एक से ज्यादा धातुओं को या धातुओं को मिक्स किया जाता है ना? आप इसको चैप्टर में पढ़े होंगे। तो आइए अगले प्रश्न पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा।
अमलगम होते हैं। अमलगम छपने वाला प्रश्न है बेटा, छपने वाला लिख लो, छपेगा 2023 में क्या होगा, छपेगा, नोट कर लो अच्छे से। कह क्या रहा है, पहला ऑप्शन उपधातु, दूसरा मिश्र धातु, तीसरा यौगिक, चौथा विषम, चौथा कह रहा है विषमांगी मिश्रण। अब कौन सा है बेटा, जैसे आपको हम बताए होंगे, आप पढ़े होंगे, हम भी पढ़ाए हैं, जैसे सोडियम है मरकरी के साथ मिल गया तो इसे सोडियम अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम अमलगम। प्यारे बच्चे ये जो होता है, इसका मिश्रण जो होता है, ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है, विषमांगी मिश्रण। कितने लोगों का सही था कमेंट में जरूर बताइएगा। अब अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। भैया विद्युत रासायनिक श्रेणी आप पढ़े होंगे, उसमें आपको एक सीरीज लिखाई जाती है, कौन से धातु ऊपर हैं कौन से धातु नीचे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें ऑप्शन दिया है, पहला Fe आयरन, दूसरा जिंक, तीसरा कॉपर, तीसरा Mg। तो ठीक है भैया, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो बेटा इसका सही ऑप्शन है सी, कॉपर। ठीक है, कॉपर ही है जो अम्ल को विस्थापित नहीं करती, बाकी सारे के सारे क्या करते हैं, कर देते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो अगले प्रश्न पे आते हैं, 9वें प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है तांबे का अयस्क है। भैया अब तांबे का अयस्क क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है बॉक्साइट, दूसरा कह रहा है मैलेकाइट, तीसरा कह रहा है कार्नेलाइट, चौथा कह रहा है सीडेराइट। अब कौन सा ऑप्शन सही है, अब जल्दी से बताइए। 2.5 करोड़ का ऑप्शन है भाई, बताओ जल्दी से। 2.5 करोड़ का सवाल है बेटा, बता दो। ओ बेटे बताओ जल्दी से कौन सा होगा। तो इसका भी ऑप्शन सही है, ठीक है, मैलेकाइट, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। अभी सब लोग कमेंट में भर दो इसको, ठीक है, कमेंट भर जाना चाहिए लेड नाइट्रेट के फार्मूले से। जल्दी से करो बेटा, कौन सा सही है। ए कह रहा है PbNO3, बी कह रहा है PbNO3 का होल ट्वाइस PbNO2 का होल ट्वाइस PbO। ओ बेटे कौन सा सही है, सर ऑप्शन बी सही है, PbNO3 का होल ट्वाइस। सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इसको अच्छे से नोट करिए। फिर हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगर आपको मज़ा आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है भैया, जल्दी से करो इसे नोट। टाइम क्या हो रहा है, प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप उसको नोट कर लिए होंगे। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 10 प्रश्नों की चर्चा हम लोग कर लिए हैं। इन 10 प्रश्नों में आपका कितना सही था कमेंट में जरूर करिएगा। अब 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। अब आपसे पूछा है एल्डिहाइड कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रहा है मेथेनॉल, दूसरा दे रहा है मेथेनल, तीसरा कह रहा है एथेनॉल, चौथा कह रहा है एथेन। एल्डिहाइड पहचानिए। एल्डिहाइड का भैया क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO होता है, और इसका जो सफिक्स होता है अल होता है। क्या होता है, अल। तो अल जिस ग्रुप में दिखाई दे उसमें पकड़ो इसको। तो देखो मेथेनॉल तो होगा नहीं भाई, ये एल्कोहल है। एथेन नहीं होगा, एल्केन है। ये भी नहीं होगा, एल्कोहल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनल, मेथेनल है एल्डिहाइड। कितने लोग कमेंट कर रहे हैं यस सर। अच्छा चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। बेटा ये असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, देखो सबसे पहले इधर देखो। यौगिक जो होते हैं बेटा, ओ बेटा यौगिक जो होते हैं 2 होते हैं। एक होता है संतृप्त, क्या होते हैं, संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड, और एक होता है अनसैचुरेटेड। संतृप्त एक होता है असंतृप्त। असंतृप्त बेटा, संतृप्त में क्या आता है, एल्केन आता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं। और असंतृप्त में क्या आते हैं, अनसैचुरेटेड में, इसमें एल्कीन आता है और एल्काइन आता है। एल्कीन और एल्काइन आता है, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला आता है। इसमें एन आता है, सिंगल बॉन्ड। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है एथेन, दूसरा कह रहा है मेथेन। भैया ये तो एल्केन है, ये तो होगा नहीं, असंतृप्त। फिर कह रहा है एथाइल, एल्कोहल, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एथिलीन, जिसमें डबल बॉन्ड है और
ट्रिपल बॉन्ड है, एल्कीन या एल्काइन। ये क्या होते हैं? असंतृप्त होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। अब यहाँ तक जनता को अगर समझ में आया है तो यस सर लिख दीजिए कमेंट में। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। हो समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो अंकल। अब भैया देखो, अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर का, है ना। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। ओ बेटे मौज कर दिया एकदम, छोटी सी सवाल है तुम्हारे लिए। तो देखो CH4 एक कार्बन है, कभी नहीं होगा। C4 ब्यूटेन है, कभी नहीं होगा। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन। C2 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। C3H8 यही है प्रोपेन। क्या है बेटा? प्रोपेन। बोलो 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 बोलो, क्या बोलती जनता? सर सही है, यस सर। आइए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। 13 हो गया, 14 वाला देखते हैं। 14 कह रहा है C2H6 का IUPAC नाम है। आपसे फिर से IUPAC नाम पूछा है प्यारे बच्चे, तो इसका सही ऑप्शन है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है मेथेन, एथेन, एथाइन और एथिलीन। C2H6 बेटा इसको तुम ऐसे लिख सकते हो CH3 CH3। देखो 2 कार्बन है, कर दिए, और 6 हाइड्रोजन है, 3 इसको दे दो, 3 इसको दे दो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? एथेन। क्या होता है? एथेन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बोलो जोर से बोलो। सही है सर। 15 प्रश्न है आपका, 15वां। कह रहा है बकमिंस्टर फुलरीन का एक अपर रूप है। ओ भाई बहुत चिल्ला चिल्ला कर क्लास में पढ़ाया था बच्चों, याद है कि नहीं तुम्हें? सर याद है। फास्फोरस बिल्कुल नहीं, नाजीना, सल्फर नाजीना, टिन कभी नहीं हो सकता यार, मैंने कहा ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन का अपर रूप होता है बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। हीरा हो गया ये सब, नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे आते हैं, जल्दी से नोट करो। सोचेंगे तुम्हें प्यार है कि नहीं, है कि नहीं। प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को नोट कर लिए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा, मज़ा भी आया होगा। अब आपके कितने प्रश्न सही थे 15 में से आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है। ईमानदारी से बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही थे। आप अपने आप को जांचिए, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अब अंतिम प्रहार है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप लोग डेली आइए, ठीक है। आप लोग आए यहाँ तक वीडियो को देखे, हमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आप लोग डेली आइएगा, हम डेली वीडियो डालेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है ना। पूरे चैप्टर हम कवर करा देंगे। आज हम लोग क्या देखे हैं? बहुविकल्पी प्रश्न देखे हैं। कल से हम लोग देखेंगे इसके लघु उत्तरी प्रश्न, फिर दीर्घ उत्तरी। पूरी विज्ञान की तैयारी हम करा देंगे। आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, खोपड़ी में छेद करके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है बेटा? हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें गुरु दक्षिणा के नाम पे आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्त सहेली में वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।